वेलकम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज का जो हमारा लेसन नंबर 11 है और इसमें हम देखेंगे कि हम क्लासेस के रिपोर्ट्स किस तरह निकाल सकते हैं, ऑल रिपोर्ट्स किस तरह निकाल सकते हैं और हम एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें किस तरह देख सकते हैं। अपने सिस्टम में एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे क्या हैं, ऑल रिपोर्ट्स क्या हैं और क्लासेस के थ्रू हम किस तरह डेटा सर्च कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो मैंने इसे किया मिनिमाइज़ और मैंने कर दिया अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे इंशाल्लाह ये हमारा इस सॉफ्टवेयर का लास्ट वीडियो रहेगा। और हम अब देखें दोस्तों, सब वीडियोस में एक एरर शो हो रहा था, लेकिन आज आप देख लें कि आपके पास डैशबोर्ड पे यहाँ पे फीस प्रोग्रेस में भी सारे फिगर्स यहाँ पे शो हो गए, इसलिए कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे भी हो गए इसलिए कोई एरर नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी हो गए इसलिए कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा आपका अल्हम्दुलिल्लाह इस सॉफ्टवेयर में पूरा हो चुका है, क्योंकि आपका लास्ट वीडियो है ये। और यहाँ पे आज दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्लासेस हमारा पहला टॉपिक है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख लें दोस्तों, यहाँ पे सर्च यानी लिखा हुआ है कि सर्च क्लासेस डेटा। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ 5। मैंने क्लास 5 सर्च किया क्योंकि हमारे पास दोस्तों जस्ट एक 5 क्लास का स्टूडेंट है। तो मैंने उसको किया क्लिक और यहाँ पे देख लें दोस्तों, ये गुलाम मुस्तफ़ा है और इसके बाप का नाम दीन मोहम्मद सोलंकी, फादर का नाम, और यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा यूँ कर लें, बड़ा कर लें। आप देख लें क्लास 5, सेक्स मेल और मुस्लिम है ये। तो ये आपका डेटा इस तरह। और यहाँ पे आप सिर्फ यानी कि यहाँ पे जो आप कुछ कंडीशन शो हो रही हैं कि यहाँ पे आपका क्लास 5 में एक स्टूडेंट है, वो यानी कि मेल है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का इशू होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग में कहीं पे कोई मसला है, जहाँ पे ये मेल को यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे हमने गर्ल्स और बॉय का कॉन्सेप्ट लिखा है। तो गर्ल्स, अगर यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ होता, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ गर्ल्स और मैं अब करता हूँ सर्च यहाँ पे, तो दोस्तों मेरे पास डेटा तो वही आना है जो डेटाबेस में है, तो वही चीज़ आएगी। इसलिए यहाँ पे मेल का यानी कि जब यहाँ पे अगर यहाँ पे गर्ल्स यानी बॉय लिखा होता, तो फिर यहाँ पे एक यहाँ पे यानी कि फिगर आता कि आपका ये लड़का मेल है। तो ये मुस्लिम है दोस्तों, मुस्लिम को इसने इंडिकेट कर लिया है कि ये मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम नहीं है। तो इस तरह ये आपको ये यानी कि यहाँ पे जब आप इंशाल्लाह जब आप लाइव सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो आपके पास ये डेटा शो होगा। जब आप क्लास 5 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मेल कितने, फीमेल कितने हैं, मुस्लिम कितने और नॉन मुस्लिम कितने हैं, ये आपको लाइव सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सही तरीके से शो हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास थोड़ा डेमो सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए मैं थोड़ा कहीं पे मसला होता है, तो कहीं पे कोडिंग में कोई मसला है जिसकी वजह से आपको ऊपर डेटा शो नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइव सॉफ्टवेयर हमारे चल रहे हैं कुछ स्कूलों में, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। क्योंकि कुछ चंद स्कूल वाले ये होते हैं, वो कहते हैं मेल और फीमेल होना चाहिए, कहीं पे कोई कहते हैं बॉय और गर्ल होना चाहिए। तो बॉय और गर्ल की कोडिंग इसमें लगी, इसलिए मेल का यानी कि इसने हमें फिगर नहीं बताया। अगर यहाँ पे बॉय आता तो फिर यहाँ पे ये आपको यहाँ पे वो यानी कि आपको बिल्कुल फिगर बता देता कि भाई ये एक बॉय है। तो इस तरह दोस्तों ये क्लास पूरी हो गई हमारी, इसे मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये देख लें दोस्तों, सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि मैं अगर क्लासेस पे आके यहाँ पे अपनी क्लास 5 लिखता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, डेटा हमारे पास शो हो जाता है। अगर क्लियर करना हो डेटा तो मैं इस क्लियर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। फिर आप किसी और क्लास को यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे एक और भी चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई, वो ये प्रिंटर वाली थी। इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा यहाँ पे शो होगा वो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया दोस्तों। अब आते हैं ऑल रिपोर्ट्स पे। ऑल रिपोर्ट्स पे मैं आया, यहाँ पे आप क्लास वाइज यानी कि क्लास 5 में यहाँ पे लिखता हूँ और मैंने सर्च किया। देखें दोस्तों डेटा सारा क्लास 5 के जो स्टूडेंट होंगे वो हमारे पास सामने यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। अगर वैसे ऑल रिपोर्ट्स में मसला ये है कि आप क्लास वाइज ना करें, आप क्लास वाइज करें भी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे कास्ट वाइज मिसाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ मेरे पास कुछ कॉस्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फीडेड हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ बिरोही लिखा, तो मैंने सर्च किया कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पे अगर सोलंकी लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, देखें दोस्तों हमारे पास सोलंकी एक स्टूडेंट है जिसकी कास्ट सोलंकी आपके सामने है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट मंथ है यानी पेड फीस, किस स्टूडेंट की पेड फीस। मैंने जनवरी लिखा, सर्च किया, तो दोस्तों इसकी जनवरी की हमारे पास कोई फ़ीस पेड नहीं है। अब मैंने यहाँ पे फरवरी लिखा, तो हमारे पास फरवरी की जो भी फ़ीस पेड है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है।
और दोस्तों नॉन पेड फीस आपके पास 6500 शो हो रही है। जैसे आप ये देख लें कि यहाँ पे 6500 नॉन फीस 6500 यानी कि एरर फीस है जो हमें अभी तक नहीं मिली, तो वो यहाँ पे आपके पास 6500 शो हो रही है, जो यहाँ पे आपको ऑल रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। और इसको यहाँ पे क्लिक करके आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ क्लिक किया और ये आपके सामने 6500 की रिपोर्ट आ गई है, यानी कि एरर फीस है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे GR है, अगर यहाँ पे GR लिखते हैं 100, मैंने सर्च किया दोस्तों 100 वाला ये आ गया आपके सामने। अगर 101 लिखता हूँ फिर सर्च करता हूँ फिर डेटा नहीं शो हुआ। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट का नाम है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे शाहिद और मैं करता हूँ सर्च, कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा और करता हूँ सर्च, दोस्तों आपके सामने डेटा आ गया। इस तरह दोस्तों रिलीजन वाइज मैं यहाँ मुस्लिम लिखता हूँ, अब मैंने सर्च किया तो आ गया डेटा। अगर हिंदू लिखता हूँ, अगर मैं हिंदू लिखता हूँ, अब मैं सर्च करता हूँ दोस्तों अभी डेटा अब यहाँ पे यानी कि डिसअपीयर हो गया। तो अब यहाँ पे जनरल लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा मेल, तो मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक मेल स्टूडेंट है, ये आपके सामने है। अगर मैं ऐसे करता हूँ फीमेल, तो फिर मैं सर्च करता हूँ तो फिर डेटा यहाँ से यानी कि डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और मैंने सारा डेटा क्लियर कर दिया। इस तरह दोस्तों आप यानी कि मुख्तलिफ क्राइटेरिया टाइप आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह मैं करता हूँ इसको क्लोज। दोस्तों अब आते हैं हम अपने एक्स्ट्रा चीज़ों पे। एक्स्ट्रा चीज़ें दोस्तों ये थी कि जब हमने यहाँ पे एडमिशन किया था तो सारी हमने रिपोर्ट्स चेक की थी दोस्तों। अब एक ये चीज़ भी थी, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी थी। वजह ये थी दोस्तों कि तब हमारे पास डेटा नहीं था, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेटा है। तो एरर फीस यहाँ पे आपके सामने, मैं फिर से आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड बता दूंगा कि दोस्तों ये जो टोटल फीस है इस पर आप ये फिगर जैसा आपको शो होगा, इस पर कोई रिपोर्ट शो नहीं होगी। यहाँ पे आप रिसीव अमाउंट में है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास 6500 जो आपने रिसीव किया उसकी सारी आपके पास डेटा यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरह। तो दोस्तों आगे आते हैं एरर फीस पे। एरर फीस पे मैंने क्लिक किया और 6500 जो आपकी एरर फीस होगी वो आपको यहाँ पे फिर से यानी कि एरर फीस आपको यानी कि उसकी स्टेटमेंट आपकी डिटेल यहाँ पे होगी और आपका टोटल फिगर आपको यहाँ पे शो होगा। इस तरह मैं करता हूँ क्लोज। दोस्तों अब आता हूँ टोटल स्टूडेंट पे, इस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों फिगर पे। तो इसलिए दोस्तों आपके सामने ये एक हमारे पास स्टूडेंट है जिसका डेटा हमारे पास शो हो रहा है। इस तरह मैंने क्लोज किया। फिर आता हूँ मैं टोटल स्टाफ पे और यहाँ पे भी आप देख लें आपके पास सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉई है तो उसी का डेटा सारा शो हो रहा है। तो उसके बाद मैं आता हूँ दोस्तों अपने यूज़र पे। तो ये चीज़ सॉरी यू हैवंट अथॉरिटी व्यू डेटा ऑफ यूज़र्स। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमें परमिशन नहीं दे रहा कि आप डेटा यूज़र का डेटा आप नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों वो एक यूज़र नहीं देख सकता। स्कूल का जो ऑनर होता है जैसे उसी के पास अथॉरिटी होती है कि वो ये डेटा शो कर सकता है। कोई यूज़र चेंज कर सकता है, किसी को डिलीट कर सकता है, किसी को अपडेट कर सकता है, तो ये सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी होती है। तो मैंने इसे कर दिया दोस्तों ओके। अब आते हैं दोस्तों ये चीज़ के यहाँ पे प्रिंट। अब जो हमारे पास ये स्टूडेंट था मैंने इस पर क्लिक किया यानी प्रिंट स्टूडेंट कार्ड पे। दोस्तों ये देखें उसकी तस्वीर भी आ चुकी है और उसका नाम भी आ चुका है, क्लास भी उसकी आ चुकी है, स्टूडेंट कार्ड। और यहाँ पे दोस्तों ये भी देख लें कि ये आपका आउटबैक का है, ठीक है, यानी क्लास 5 और आउटबैक का स्टूडेंट है। तो इसी तरह दोस्तों आप इसी तरह ये कार्ड भी इसका प्रिंट कर सकते हैं। नॉन पेड फीस दोस्तों ये आपको पता है, नॉन एरियर फीस जो ये वही रिपोर्ट शो होती है यहाँ पे। वाउचर आपने कितने वाउचर इशू किए, कब वाउचर इशू किए, तो आप वो यहाँ से भी उनको आप क्लिक करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं एग्जाम स्लिप पे। मैंने इस पर क्लिक किया। अब दोस्तों जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी एग्जाम स्लिप आपके सामने है। तो इसलिए यहाँ पे जो फिजिक्स होगा तो उसके पास फिगर होगा कि आपका फिजिक्स का पेपर, यानी आप ये देख लें ऊपर आएँ कि एग्जामिनेशन स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, यानी वहाँ पे मंथ आएगा और यहाँ पे उसका ईयर आएगा। तो आते हैं मंथली। ये आपका मंथली यानी एग्जाम है, मिड टर्म है या एनुअल है, तो ये उसी पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद उसका दोस्तों ये स्टूडेंट का नाम शो हो रहा है यहाँ पे, नाम और कास्ट। उसके बाद क्लास कौन सी, उसका सीट नंबर जो आपने इशू करना हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद उसको यहाँ पे आपने फिगर बता देने हैं उसको कि भाई, यानी कि आपने इसको प्रिंट करके ना फिर आपने यहाँ पे सीट नंबर लिखना है। यहाँ पे ये चीज़ें आपने फिल करके और उसे दे देनी है ताकि वो फिर उस पर कोटिंग करके या फिर वो अपने पास रख ले इस स्लिप को, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान उसे काम आ सके। फिजिक्स आप अगर उसका पहला पेपर है तो आप यहाँ पे 1 लिख दें, केमिस्ट्री सेकंड है तो उस पर 2 लिख दें, बायोलॉजी थर्ड नंबर पे तो उस पर यहाँ पे 3 लिख दें, इंग्लिश 4th पे तो यहाँ पे 4 लिख दें, और सिंधी या उर्दू कुछ भी है उसका जो भी है ये तो फिर ये उसी पे ऑप्शनल है तो यहाँ पे उसको 5 लिख दें। मैथमेटिक अगर 6th यानी कि 6th डे है तो यहाँ पे आप 6 लिख दें, 6th पेपर है तो यहाँ पे 6 लिख दें। इस्लामिक एथिक्स है, NMT है, और यहाँ पे तो आप आते हैं कंप्यूटर साइंस पे जो हमारा आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में अलॉट हो गया है, तो यहाँ पे उसे भी आप 9th वहाँ पेपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें। उसके बाद उसको यहाँ पे नोट आता है कि दिस एग्जामिनेशन स्लिप इज़ ओनली यूजफुल फॉर इंटर इन एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल या
एडमिन आपका सिग्नेचर करेगा तो इसे आप स्टूडेंट को यानी कि सबमिट कर देंगे। तो इसे मैंने दोस्तों कर दिया क्लोज। अब आते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल इनकम, ये 6500 आपकी इनकम है, जो आपकी फ़ीस होती है। दोस्तों याद रहे स्कूल की इनकम जस्ट फीस होती है, तो यही आपके पास आप 6500, ये 6500 आपके सामने, और ये हमने फीस एक स्टूडेंट से रिसीव की थी। तो इसी तरह आप ये इनकम भी यहाँ पे, मैंने आपको दोस्तों ये बता दिया था कि आपने यहाँ पे इनकम क्लास और मंथ वाइज भी देखनी है कि हमें कितनी क्लास उस क्लास की उस किसी पार्टिकुलर मंथ की कितनी इनकम रिसीव हुई यानी फीस रिसीव हुई। तो यहाँ पे आप यानी डेट वाइज भी इनकम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने डेली की जो इनकम होती है आपकी वो यहाँ पर डे टू डेट करके सर्च कर लें और उसी को आप प्रिंट कर लें, ताकि डेली बेसिस पे आप रिकॉर्ड सेव रखें अपने पास। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। एक्सपेंडिचर पे क्लिक किया दोस्तों मैंने, तो यहाँ पे आता है खर्चा। तो यहाँ पे किसी मंथ का यानी पार्टिकुलर मंथ को आप सेट करें और सर्च करें तो उस मंथ का जितना खर्चा होगा आपके पास सामने आ जाएगा और फिगर आपके पास यहाँ पे शो होगा टोटल। तो इसी तरह दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ पे अगर किसी एक दिन का आपने खर्चा देखना हो, कोई एक्सपेंडिचर देखना हो, तो आपने उस डेट को डे टू डेट सेट करके अपने सर्च पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको उसी दिन का डेटा मिल जाए, उसी दिन का एक्सपेंडिचर मिल जाए। मैंने किया क्लोज। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पे कैश इन हैंड। यहाँ इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको फिगर शो होगा कि आपकी टोटल जो इनकम है वो आपने रिसीव की, जो 6500 तो आपको 6500 यहाँ पे शो होगी। उसके बाद दोस्तों उसके एक्सपेंडिचर 4000 है, तो 4500 से कट के 2500 रुपये यहाँ पे आपके पास कैश इन हैंड शो हो रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टाफ इन कार्ड। हमारे पास एक स्टाफ है तो उसी का कार्ड दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे सारा बन के आ रहा है, तो इसी को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद दोस्तों आते हैं मैसेज पे। मैसेज पे मैंने क्लिक किया दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका GR नंबर 100 है, मैंने इस पर क्लिक किया। अगर इसकी कोई एरर फीस है, बिल्कुल 6500 इसकी एरर फीस है, तो मैंने इस पर करके क्लिक दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर शो हो गया और मैंने यहाँ पे लिखना है हाई हाउ आर यू, हाई हाउ आर यू, देयर इज 6500 इज एरियर डिस्प्ले, बल्कि लिखें एरियर इन योर हेड, प्लीज़ पे दिस फीस एज सून एज पॉसिबल। तो उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक कर देना। तो हमारे पास जो ना होने की वजह से ये मैसेज नहीं जा रहा, तो मैंने कर दिया इसे क्लोज और मैंने कर दिया इसे क्लोज। उसके बाद रिफ्रेश करें, आपके पास डेटा सारा रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपने रिसीव की तो फिर आपके पास रिसीव अमाउंट में रिसीव इस बॉक्स में अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर आपने कुछ जो भी आपने प्रोसेस करना है, अब उसके बाद आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका यहाँ डैशबोर्ड यानी कि अपडेट होता रहेगा। उस पर आते हैं दोस्तों लास्ट और फाइनल ऑप्शन पे, जो है जनरेट बैकअप। मैंने दोस्तों इस पर क्लिक किया। अब दोस्तों ये देख लें क्या आपने हो सकता है जितना काम किया उसका आपने बैकअप लेना चाहते हैं, तो डू यू वांट, तो आपने इस पर क्लिक किया और आपके पास बैकअप अलर्ट का एक मैसेज शो हुआ जो ये कह रहा है कि डू यू वांट जनरेट बैकअप, क्या आप बैकअप जनरेट करना चाहते हैं। तो मैंने दोस्तों कर दिया ये इस पर क्लिक और बूम, ये है आपके सामने दोस्तों SMS बैकअप जनरेटर सक्सेसफुली। तो आपका बैकअप जनरेट हो चुका। कहाँ पे हुआ मैं दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ। तो मैं आया था D पे और मैं यहाँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे आया दोस्तों। ये चीज़ें आप देख लें, यहाँ पे 10 बज के यानी कि टाइम हो रहा है 59, तो देख लें दोस्तों यहाँ पे भी 10:59 टाइम हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों आप इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ रहें और आपको नई चीज़ें इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, यूट्यूब वीडियो पर अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। और मैं आपको फिर से तो कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।